बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज से रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। बेसिक से लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक जाएंगे। और जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर, इन लोगों को बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता और वो डिज़ाइनिंग या एम्ब्रॉयडरी का शौक़ रखते हैं, पंचिंग करना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मेहनत आप लोग करें, कोशिश आप लोग करें और रिज़ल्ट अल्लाह पाक देगा। क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम कोशिश करो और मैं तुम्हें उसका अजर दूंगा। तो आपने कोशिश करनी है, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल हो आप मुझे कहें। जितना मुझसे हो सकेगा, जितना इल्म मेरे पास है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों को देता रहूँ। तो आज से शुरू करते हैं। तो यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। इसको मैं क्लिक हटा देता हूँ। न्यू पेज लेने के लिए आप फाइल में जाएं। देखिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें बार बार रिपीट करता रहूँगा ताकि किसी भी वक्त कोई भी न्यू यूज़र जो हमें ज्वाइन करे तो उसे भी थोड़ा बहुत समझ में आए। लेकिन उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं तो आप पहली वीडियो से जाकर देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आए बाकी चीज़ें। तो ज़्यादातर हम पंचिंग के अंदर शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग भी अपने पास लिख लें क्योंकि उससे आसानी हो जाती है। तो न्यू डिज़ाइन लेने के लिए आप फाइल में जाकर न्यू डिज़ाइन भी ले सकते हैं, वरना अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन का बटन दबाएं। कंट्रोल प्रेस करके रखें और एन का बटन दबा दें। तो ये हमारा न्यू पेज आ गया। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए या तो आपके पास स्कैन फाइल होनी चाहिए या कोई तस्वीर जो आप बनाना चाहते हैं। तो हम चले जाएंगे इंपोर्ट ग्राफिक्स में। यहाँ से हम कोई इमेज को इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास ये इमेज है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ गई। अच्छा, जब इमेज आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले देखना है कि उसका साइज़ क्या है, आपने किस साइज़ पे बनाना है। क्योंकि जब हम एम्ब्रॉयडरी में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमारे पास एक्चुअल उसका साइज़ होता है, या तो कोई सैम्पल होता है हम उसे स्कैन कर लेते हैं, वरना कोई जो हमसे बनवा रहा होता है काम वो हमें साइज़ बता देता है कि भाई मुझे ये साइज़ चाहिए। तो अगर हम इस इमेज का साइज़ देखें तो आप यहाँ देखें राइट साइड पर ये mm में लिखा हुआ आ रहा है कि 165.66 mm इसकी विड्थ है और इसकी हाइट भी तकरीबन दोनों सेम ही है। अब mm का अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से आएँ, मैट्रिक से क्लिक करके US पे करें तो ये देखें ये बता रहा है कि 6.5 इंच की ये इसका साइज़ है पूरा इस बॉक्स का। अब हमें इसका जितना हिस्सा हमें काम में लेना है हम उसको क्रॉप कर लेंगे। वो ऐसे कि आप ग्राफिक्स में जाएं, क्रॉप पे क्लिक करें। अब क्रॉप के इसने बहुत सारे स्टाइल में इसको क्रॉप करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमें इसको रेक्टेंगल में ही करना है क्योंकि रेक्टेंगल टाइप की इमेज है, तो हमें इसको रेक्टेंगल में ही क्रॉप करेंगे। इस पर क्लिक कर लें और जो हिस्सा आपको चाहिए काम के लिए उसको यहाँ तक क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद आप सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि आपको ये जो मेन पॉइंट रेड कलर का नज़र आ रहा है ये एक सेंटर हिस्सा होता है। अगर आपकी इमेज यहाँ पर आई है तो उसको हम माउस से क्लिक करके अगर सेंटर करेंगे तो वो आसानी से नहीं होती। उसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पोजीशन पर आएँ, एक्स में भी इसको मिटा दें इसकी वैल्यू को और वाई में भी वैल्यू को मिटा दें और इंटर कर दें। ये ऑटोमेटिक आपकी सेंटर में आ जाएगी। जब ये सेंटर में आ जाए अब हमें इमेज का काम ख़त्म, हमने इस पर काम वर्क करना है। तो इस इमेज को अभी अपनी जगह से नहीं हिले तो इसको लॉक कर दें। इसको लॉक करने का तरीका है कि अपने कीबोर्ड से के का बटन प्रेस कर दें। कीबोर्ड से के का बटन प्रेस कर दें, वरना यहाँ पर आप ये देखें लॉक लिखा हुआ है, लॉक के का बटन, के इसकी शॉर्ट की है, ये इस पर क्लिक कर दें और अनलॉक के लिए इसके बराबर में शिफ्ट के, शॉर्ट की से के और शिफ्ट के यूज़ होगा। तो हमने इसको लॉक कर दिया, अभी अपनी जगह से नहीं लेगी।
तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहला टूल जिससे हमें कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए उसकी आउटलाइन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आउटलाइन बनती है, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनता है। तो हम यहाँ से रन का इस्तेमाल करेंगे। रन लेने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एन का बटन प्रेस करें या सिंपल यहाँ से आके रन पे क्लिक कर लें। जूम करने के लिए आप इसको Z का बटन प्रेस कर सकते हैं जूम करने के लिए। अच्छा, अब आप सबसे पहले देख लें कि अब ये आप देख रहे हैं कि किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें ये हम एक बनाएंगे, इतना हिस्सा हम बनाएंगे, बाकी सारा रिपीट है। ठीक है, तो हम तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे कि हम एक अंदाज़ा कर लेते हैं कि क्योंकि ये इमेज है हमारे पास, हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमें इसकी एक जो पत्ती इसकी बनाएंगे वो हम बनाएंगे तकरीबन 12 mm की। 12 से 15 mm के दरमियान सही बनती है बिल्कुल। अच्छा, ये बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि रन का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। वो ये कि अगर आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो कॉर्नर बनाएगा। वो कैसे? जैसे मैंने एक लेफ़्ट क्लिक करा, अब मैं दोबारा यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये आपका जो है कॉर्नर शेप में मूव होगा। आप कहीं पे भी मूव करेंगे तो इसका कॉर्नर ही रहेगा। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ये लेफ़्ट क्लिक करने से। ठीक है, इंटर करें, ये देखें ये आउटलाइन जो है, जो आप अपने डिज़ाइन को रिव्यू करना चाहेंगे तो ट्रू व्यू वो कहलाता है। उस पर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसको शो करा देगा कि ये आपका धागा जो जिसे हम ऊन कहते हैं या रेशम कहते हैं, आप जो भी है वो शो हो जाएगा। इसके बाद अब दोबारा से जब हम वर्क करते हैं तो हम आउटलाइन में ही करते हैं, ट्रू व्यू हम बाद में देखते हैं, बनने के बाद देखते रहते हैं बीच बीच में। तो अब दूसरा तरीका यह है कि आप अपने माउस से वापस लेफ़्ट क्लिक करें। अब सेम यहाँ पर मैं आकर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करें, वापस नीचे आएँ, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करें तो देखें क्या होता है, ये कर्व हो गया। ये दो तरीके हैं जिससे हम अपनी रन को इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अगर आप लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉर्नर मिलेंगे, जहाँ पर आपने कॉर्नर बनाना है वहाँ लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर आपने कर्व बनाना है वहाँ पर राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये राउंड शेप में बनेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। अब आप देखें कि इसमें कहाँ पर कॉर्नर है और कहाँ पर कर्व इस्तेमाल हुआ है। तो उसके लिए हम रन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, उसके बाद ये देखें यहाँ से कर्व हो रही है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक एंड इंटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक पत्ती इसकी बना लेते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कर्व है तो राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कॉर्नर है लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कर्व है राइट क्लिक करेंगे, फिर एंड पॉइंट पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इंटर। ये देखें। अच्छा, ये जो आपको दिखा रहा है ये एक जंप है, मैं इसका बाद में बताऊंगा। अभी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ इसको। अभी सिर्फ हम बनाना देखेंगे इसको। ये हिस्सा बाकी ट्रैवलिंग का है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शिफ्ट एन से देखें, मैंने इसकी रन शॉर्ट की इस्तेमाल करी है, मैंने आपको पहले बता दिया था। सेम प्रोसेस है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, कर्व पे राइट क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे लेफ़्ट करेंगे, फिर कर्व पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, परेशान नहीं होना आपने। ठीक हो गया। इसी तरह लेफ़्ट राइट क्लिक करेंगे, फिर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर लेफ़्ट। तो ये देखें, ये आपका डिज़ाइन। अच्छा, इमेज को हाइड करने के लिए अपने कीबोर्ड से डी का बटन प्रेस करें, इमेज आपकी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ आपका वर्क नज़र आएगा, ग्राफिक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस पूरे को ग्रुप कर लेना है। माउस से लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये देखें सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया। इसको कंट्रोल और जी से ग्रुप कर लें। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये
पूरा मूव होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कॉपी लेने के 2 तरीके हैं। इसकी अब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये कॉपी है, ठीक है। अब इसकी कॉपी लेने के लिए आप अपने या तो ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखें और अपने माउस से राइट क्लिक दबाएं, राइट क्लिक प्रेस करके रखें और ड्रॉप करें तो ये देखें कॉपी हो गई। दूसरा तरीका ये है कि अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन प्रेस करें तो इसकी एक कॉपी हो गई। ठीक है ना। जो तरीका आपको आसान लगे उसे फॉलो करें। हम यहाँ से इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के लिए अब हम इसको मिरर करेंगे। मिरर के लिए यहाँ पर देखें मिरर हॉरिजॉन्टल, इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल 1 है। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। अगर आप E2 पे इसको कर रहे हैं तो E2 में कंट्रोल 2 से होती है, शायद मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मैं उसका भी बता दूंगा आपको। कंट्रोल 1 करें, ये देखें हॉरिजॉन्टल हुए। अब हॉरिजॉन्टल होने के लिए मैं आपको एक चीज़ और इसमें क्लियर कर दूं। इमेज को मैंने हाइड कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा रिट्यूट करना है। अच्छा, अब आप देखें जब आपको फर्स्ट टाइम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको इसके चारों तरफ पॉइंट नज़र आ रहे हैं जो कि डॉट शेप में है। ऊपर भी 3 है, साइड में भी। जब आप एक और बार अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक की बात हो रही है जिससे हम सेलेक्ट करते हैं, एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो पॉइंट हैं वो चेंज हो गए और ये बीच में सर्कल आ गया है। ये क्या चीज़ है, ये है कि अगर आप इसको सेंटर में रहने देंगे और उसके बाद रिट्यूट करेंगे, मैं दोबारा आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह आएगा, यहाँ से आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। जब आप इसी पे रहते हुए सेकंड टाइम इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप इसको रिट्यूट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अगर ये पॉइंट आप जहाँ पर लगाएंगे, मैं यहाँ इसकी नोक पे लगाता हूँ तो ये देखें ऊपर का हिस्सा लॉक हो जाएगा और ये नीचे से मूव होगा। जहाँ पर आप अपना पॉइंट लगा देंगे वहाँ से लॉक हो जाएगा। कंट्रोल Z। अब हम अपनी इमेज ले आते हैं। इमेज पे हम इसको रखेंगे यहाँ नोक पर, इसका पॉइंट सेट करेंगे यहाँ पर और फिर इसको रिट्यूट करेंगे नीचे से। ये देखें ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये इसकी जो एक डंडी है छोटी हो गई ना, तो इसको बड़ा करने के लिए या तो आप अपने कीबोर्ड से H का बटन प्रेस कर दें या फिर रीशेप टूल यहाँ से ले लें। रीशेप टूल पे क्लिक करें। ये देखें ये इसका स्टार्ट पॉइंट कहलाता है और ये एंड पॉइंट कहलाता है। स्टार्ट पॉइंट कहलाता है, यहाँ से आप इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रॉप कर दें तो ये इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल G कॉपी करेंगे इसकी, सेम अपने माउस से राइट क्लिक का बटन प्रेस करके रखेंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये देखें थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो ये देखें यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इस तरह रख दें इसको अपने ऑब्जेक्ट को। उसके बाद देख लें इमेज में आपके कितने इसके बने हुए ऑब्जेक्ट। इमेज को चेक कर लें, 1 2 3 कॉपीज हमें इसकी और चाहिए। दोबारा से इसी तरह सेम है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाएं और एक कॉपी कर लें। ठीक है, सेम प्रोसेस दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, माउस से राइट क्लिक प्रेस करके रखें और कंट्रोल दबा के अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे या साइड में लेके जाएंगे तो ये सीधा, मतलब आपकी जगह से हिलेगा नहीं। अच्छा, कॉपी करने के लिए अगर आप इसको स्ट्रेट ले जाना चाहते हैं ऊपर तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें, वरना आपका ये अगर आप कंट्रोल नहीं प्रेस करेंगे तो आपका देखें ऑब्जेक्ट ये हर तरफ मूव होगा और फिर आपको इसको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे बिठाना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल का बटन देखें, जैसे ही मैं प्रेस करूँगा ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा हो जाएगा जैसा हम लेकर आ रहे हैं नीचे से। कॉपी करें, इसी तरह एक और कॉपी कर लें यहाँ से तो ये देखें फाइनल हो गया। अब आप इमेज को हाइड करके देख लें कि हमने क्या बनाया। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।